नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज बहुत ही दुखी मन से, बल्कि कुछ ऐसा ठगा सा महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, एक दिल्ली का रहने वाला होने के नाते। इस आदमी की वजह से जिसको दिल्ली की बागडोर दे दी गई, जिसका नाम गिरगिट केजरीवाल। गिरगिट ही सूट करता है, ये रंग बदलने वाला जंतु है। कभी भी अपनी बात कह के और उस पर टिकना या उसको प्रूव करना इस आदमी की फितरत नहीं है। इल्ज़ाम लगाओ भागो, इल्ज़ाम लगाओ भागो। और उसी हुनर पे ये अन्ना जैसे संत को खा के और भी कुछ लोगों की बलि लेके यहाँ बैठा। और दिल्ली वासियों में कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्री का लॉलीपॉप। खैर, वो इसकी उन नीतियों का मैं बहुत बड़ा विरोधी हूँ। मैं खुला बोलता हूँ, मैं इतना बड़ा विरोधी हूँ कि शायद मुझ जैसे कम लोग हैं। पहली बार मुझे इस आदमी से नफरत हुई है, घृणा। घृणा अपने आप में एक ऐसा शब्द है कि अगर किसी से घृणा हो जाए तो बहुत ही शर्मनाक है। और मैं समझता हूं कि दिल्ली के बहुत लोगों को इससे घृणा हुई होगी, होनी चाहिए भी। जिस तरह एक पिक्चर को लेके हमारे कश्मीरी जो भारत के ही बाशिंदे हैं, जो रातों रात घर से उजड़ गए, जिनके साथ बलात्कार हुए, एक नृशंस हत्याकांड मैं उसको बोलता हूँ। नृशंस मतलब मानवता की सारी हदें पार करने के बाद वो हुआ। मैं इस विषय में जाऊंगा ही नहीं, किसने किया, क्यों किया, कौन था, किसकी सरकार। भाई वो हुआ, करने वाले भी हमारे, मरने वाले भी हमारे। मरने के अलावा जो 5 लाख आदमी वहां से छोड़ के भागा, आप एक बार कल्पना कीजिए उस बात की। आज मैं या आप घर से हमें जबरदस्ती निकाल दिया जाए या डर के, हम सब कुछ छोड़ के निकल गए साहब, सब कुछ छोड़ के निकल गए। और अच्छे खासे करोड़पति थे, हमारे खेत खलियान भी थे, हमारे मकान दुकान भी थे, बंगले थे, सब कुछ था, ठीक है। और हमको किसी ट्रक में लोड हो गए, कारों वाले आदमी, जहाज वाले आदमी ट्रक में लोड करके फेंक दिए गए टेंट हाउस में, जहाँ पे रात को बिच्छू और सांप भी हैं हमारा स्वागत करने के लिए। मीन्स हमारे भाई बहनों का, जिनके साथ ये हुआ। और हुआ कब? 32 साल पहले। 32 साल तक इस सच को दबा के रखा गया। पता तो था, परंतु क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था और कांग्रेस, जिसका कि चरित्र ही देश को बांटने में रहा है। देश को बांटो, 2 भाइयों को लड़ाओ और उनमें से एक के भले हो जाओ और राज करो, यही रहा है। और आज उन्हीं नीतियों का परिणाम है कि समाज में कभी कभी देखने को मिलता है कि कुछ वैमनस्य है, 1-2% है वो, क्योंकि सभी तो सब बुद्धि वाले नहीं होते ना। खैर, इस टॉपिक को छोड़ते हुए मैं ये चाहूँगा कि दिल्ली के जितने भी हम रहने वाले हैं, मैं तो खैर इस आदमी से इतनी नफरत कर चुका हूँ कि अगला स्टेप मेरा क्या होगा, अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या इसके खिलाफ मैं कर सकता हूँ, किसी जनहित याचिका के थ्रू, किसी मानव अधिकार के थ्रू, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी तो बनती है। देखिए साहब, इसमें बहुत से लोगों को ये है जी पूरा सच नहीं दिखाया, आधा दिखाया। अरे भाई, आधा दिखाया ना, आधा तुम दिखा दो, क्या दिक्कत है? आधा सच तो है ना। अरे भाई, आधा सच है। और ये सच सबको मालूम है कि वो लोग मरे भी और बेइज्जती भी उनकी बहुत हुई और उनको वहां से दौड़ा भी दिया गया, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब उनके साथ वो हुआ जो कि मानवता के तो बहुत सख्त खिलाफ। और एक भी ये जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, आज तक मैंने नहीं सुना इनसे कि इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ या इनके साथ क्या किया जाए। ठीक है, सरकारें कुछ कर रही हैं, जो कर रही हैं वो क्या कर रही हैं, मैं उसमें ज़्यादा ना जाते हुए मैं सिर्फ मानवता पे हूँ और इस इंसान पे, इंसान तो कहना, इसको इंसानियत की दुर्गति करना है, राक्षस पे, जिसका नाम मैंने गिरगिट केजरीवाल रखा है। और इसके पीछे बैठी इसकी चमची, वो जो ताड़खा, जिसको कि नाक पूछने का शौर नहीं है,
वो 2 टके की, उसने तो नारी का नाम बदनाम कर दिया। जिस तरह से वो अट्टहास लगा रही थी किसी की मौत पे, किसी की परेशानी पे, किसी के बलात्कार पे, कोई ऐसे भी हंस सकता है? ये आप सब दिल्ली वालों ने देख लिया। ये चमत्कार या तो ये खुजली वाला जो गिरगिट है, और या वो इसके पीछे बैठी, और या बहुत से ऐसे जिनका किसमें नहीं आया। तो भाई मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, फ्री के लॉलीपॉप से बचो जितना हो सके, और फ्री के लॉलीपॉप से बचते हुए अपने अधिकारों को समझते हुए, कल कोई आपके ऊपर हंसेगा, आप या मैं, कोई भी, भाई कश्मीरी पंडित ही क्यों, कोई भी, इनको तो लोगों को फुद्दू बना के राज करना है, ठीक है। और इस आदमी ने जहां पंजाब में जिसको बैठाया है, ये लोग बोलते थे इलेक्शन में कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी वाले को 24 घंटे में अरेस्ट कर सकते हैं हम लोग, अगर हम पावर में हो। आप हिसाब लगाइए कितने घंटे हो गए, कितने कैमरे लगवाने का वादा था, कितने मोहल्ला क्लिनिक का वादा था, कितने लगवाए, कितने चले। दिल्ली वालों को इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से, मैं नहीं समझता इससे ज़्यादा कोई बता पाएगा। परंतु मेरा सिर्फ सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध एक ही है कि उन दुखी शरणार्थियों के साथ खड़े हो जाओ, और इसके मुंह पे जितनी लानत फेंक सकते हो, जितना जूता मार सकते हो, जैसे कि कभी ऑटो वालों ने थप्पड़ मारा था इस आदमी को। देखो, आदमी बार बार मुंह से निकलता, पता नहीं क्यों। ये पशु भी नहीं है, पशु भी मालिक के लिए वफादार होता है, ये है राक्षस। और वो जो चंडाल नहीं है जो उसके पीछे बैठ के हंसी थी, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो बिड़ला सरनेम उसका ऐसा कुछ है, जहाँ तक मैंने इसके सोशल मीडिया पे सर्च किया। पर उसके खिलाफ या इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचिए, जागते रहिए खुली आंखों से भी और सोती आंखों से भी, और देखते रहिए कि ये क्या लोग करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।